शौहर के जिम्मे बीवी के क्या क्या हक होते हैं, हदीस की रोशनी में हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुकाशफतुल कुलूब से बयान करते हैं। शौहर पर बीवी के हुकूक यह भी है कि वह उनसे हुस्ने सुलूक से पेश आएं, उनकी अक्ल की कमजोरी को मद्देनजर रखते हुए उनसे मेहरबानी का सुलूक करें और उनके दुख दर्द को दूर करें। और अल्लाह ताला ने उनके हुकूक की अजमत में फरमाया है, और लिया है उन्होंने तुमसे कौले मुस्तहकम, और मजीद फरमाया कि और करवट के साथी पर कहा गया है कि इस साथी से मुराद औरत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीन बातों की उस वक्त वसीयत फरमाई जबकि आपकी ज़बान अक़दस विसाल शरीफ के वक्त लड़खड़ा रही थी और कलाम अनवर में हल्कापन पैदा हो चला था। आपने फरमाया, नमाज नमाज, और वो तुम्हारे हाथ जिनके मालिक हुए उन्हें वो तकलीफ न दो जिसके बर्दाश्त करने की वो ताकत नहीं रखते। औरतों के मुतल्लिक अल्लाह ताला से डरो, अल्लाह से डरो, वो तुम्हारे हाथों में कैद हैं, यानी वो ऐसी कैदी हैं जिन्हें तुमने अल्लाह ताला की अमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह के कलाम से उनकी शर्मगाहें तुम पर हलाल कर दी गई हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने अपनी बीवी की बदखुल्की पर सब्र किया, अल्लाह ताला उसे मसाइब पर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के सब्र के अज्र के बराबर अज्र देगा, और जिस औरत ने खाविंद की बदखुल्की पर सब्र किया, अल्लाह ताला उसे फिरौन की बीवी आसिया के सवाब के मिस्ल सवाब अता फरमाएगा। बीवी से हुस्ने सुलूक यह नहीं कि उसकी तकालीफ को दूर किया जाए, बल्कि हर ऐसी चीज को उससे दूर करना भी शामिल है जिससे तकलीफ पहुंचने का खदशा, अंदेशा हो, और उसके गुस्से और नाराजी के वक्त हिल्म का मुजाहरा करना, और इस मुआमले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को मद्देनजर रखना। बीवी से अच्छा सुलूक करने का हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज अजवाजे मुतहरात आपकी बात को बतकाजाए कुदरत सूरतन न भी मानती, और उनमें से कोई एक रात तक गुफ्तगू न किया करती थी मगर आप उनसे हुस्ने सुलूक ही से पेश आया करते थे। एक मर्तबा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बीवी ने आपकी बात को न माना तो आपने फरमाया कि ए लौंडी, तू मेरे सामने बढ़कर बात करती है। उन्होंने अर्ज की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज़े मुतहरात उन्हें दे लिया करती, हालांकि वह आपसे बेहतर थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हफ्सा खाइबो खासिर हुई अगर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात रद्द कर दी। फिर आपने हजरत हफ्सा से फरमाया, इब्ने अबी कुहाफा, हजरत सिद्दीक़ अकबर की बेटी पर गैरत न करना, क्योंकि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूबा हैं। और फिर आपने उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को रद्द करने से डराया। औरत बीवी की गलतियों को दरगुजर करना मरवी है कि इन अजवाज़े मुतहरात में से किसी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अनवर पर हाथ रखकर आपको पीछे हटाया तो उनकी वालिदा ने इन्हें तहदीद की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मां की बातें सुनकर फरमाया कि इनसे दरगुजर करो, ये इससे भी ज्यादा कुछ किया करती हैं। एक बार हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कुछ बात हो गई, यहां तक कि हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हु दाखिल हुए और उन्हें फैसल बनाया गया। जब उन्होंने बात सुनना चाही तो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया, तुम बात करोगी या मैं? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बोली कि बात आप ही करें, मगर दुरुस्त। यह सुनकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हो ने उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि उनके मुंह से खून जारी हो गया, और आपने कहा, ए अपनी जान की दुश्मन, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हक बात कहेंगे? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हो ने हुजूर की पनाह तलाश की और आपकी पुश्ते मुबारक के पीछे बैठ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया कि हमने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था और न ही हमारा यह इरादा था कि हम तुमसे यह बात चाहें। एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा किसी बात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खफा हो गई और कहा कि क्या आप वो ही हैं जो समझते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह बात सुनकर मुस्कुरा दिए और हिल्मो करम की बिना पर यह बात बर्दाश्त कर गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से फरमाया करते कि मैं तुम्हारी नाराजी और खुशी पहचानता हूं। हजरत आयशा ने अर्ज की, हुजूर वो कैसे? आपने फरमाया, जब तुम राजी होती हो तो कहती हो रब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सच फरमाया, मैं सिर्फ आपका नाम ही छोड़ती हूं।
और यह भी कहा गया है कि इस्लाम में सबसे पहली मोहब्बत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मोहब्बत थी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से फरमाया करते थे कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा हूं जैसा अब्बू जुरा उम्मे जुरा के लिए थे, मगर मैं तुमको तलाक नहीं दूंगा। और आप अपनी अजवाज़े मुतहरात से यह भी फरमाते कि मुझे आयशा के बारे में तकलीफ न दो, बखुदा इसके सिवा तुम में से किसी के बिस्तर पर मुझ पर वही नाजिल नहीं होती। औरतों पर नरमी और ज्यादा मेहरबानी हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों और बच्चों पर सब लोगों से ज्यादा मेहरबान थे। हर इंसान के लिए मुनासिब यह है कि वह खुश तबई, मिजाह और मुलाबत से अपनी औरतों से उनकी तकालीफ को रफा करे, क्योंकि इन चीजों से औरतों के दिल खुश हुआ करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज़े मुतहरात से मिजाह भी फरमा लिया करते थे और उनसे उनकी अक्लों के मुताबिक अकवाल व अफाल फरमाया करते, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से दौड़ में मुकाबला करते। कभी हजरत आयशा आपसे आगे निकल जाती और कभी आप सबकत ले जाते और फरमाते कि यह उस दिन का बदला है। हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज़े मुतहरात से सबसे ज्यादा खुश तबई फरमाने वाले थे। बीवी की जायज ख्वाहिशें पूरी करना हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने हबशी और दूसरे लोगों की आवाजें सुनी जो आशूरा के दिन खेल रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या तुम इनका खेल देखना चाहती हो? मैंने अर्ज की, हाँ। आपने उनकी तरफ आदमी भेजा। जब वो आ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दरवाजों के दरमियान खड़े हो गए और अपना दस्ते अकदस दरवाजे पर रख दिया और हाथ लंबा कर लिया। मैंने अपनी ठोड़ी आपके हाथ पर जमा दी। वो लोग खेलते रहे और मैं देखती रही। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पूछते, बस काफी है? मैं अर्ज करती, जरा चुप रहिए। आपने 2 या 3 मर्तबा पूछा, फिर फरमाया, आयशा अब बस करो। मैंने अर्ज की, ठीक है। तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा फरमाया तो वह वापस चले गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिनों में कामिल तरीन ईमान वाला वो है जिसका खुल्क उम्दा हो और जो अपने घर वालों पर निहायत मेहरबान हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से बेहतर वो है जो अपनी औरतों से बेहतर है, और मैं अपनी अजवाज के साथ तुम सबसे बेहतर सुलूक करने वाला हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि गुस्से के बावजूद इंसान के लिए मुनासिब है कि वह अपने घर वालों के साथ बच्चे जैसा हो, और जब घर वाले उससे कुछ तलब करें जो उसके पास मौजूद हो तो वह उसे मर्द पाए, यानी वह मतलूबा शय में बुखल न करे। हजरत लुकमान ने फरमाया, अक्लमंद के लिए मुनासिब है कि वो अपने घर वालों से बच्चे की तरह हो और जब कौम में हो तो जवानों की तरह हो। इस हदीस की तफसीर में, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला हर जाजरी जवाज से बुग़्ज़ रखता है, कहा गया है कि इससे मुराद अपने घर वालों से सख्ती करने वाला और खुद बीनी में मुब्तला है, और यह इन्हीं मानी में से एक माना है जो फरमाने इलाही की तफसीर में कहा गया है कि इससे मुराद बदखुल्क, जबान दराज, अपने घर वालों पर तशद्दुद करने वाला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हो से फरमाया, तुमने बाकिरा से शादी क्यों न की? वो तुमसे खेलती और तुम उससे खुश तबई करते। एक बदविया ने अपने मुर्दा शौहर की इन अल्फाज में तारीफ की, बखुदा जब वह घर में दाखिल होता तो सदा हंसता रहता, जब वह बाहर निकलता तो चुप रहता, जो कुछ मिलता खा लेता और जो कुछ मौजूद न होता उसके मुताल्लिक सवाल न करता। इंसान के लिए यह भी जरूरी है कि वह मुलाबत, हुस्न खुल्क और इसकी ख्वाहिशात की मुवाफकत में इस हद तक न बढ़े कि उसकी आदतें बिगड़ जाएं और उसके दिल से मर्द की हैबत बिल्कुल उठ जाए, बल्कि हर मुआमले में एतदाल को मलहूज रखे और अपनी हैबत और दबदबा बिल्कुलियां खत्म न करे। बीवी पर नरमी के साथ थोड़ी सख्ती करना जरूरी है। मर्द पर लाजिम है कि उससे कोई नामुनासिब बात न सुने और उसे बुरे कामों में दिलचस्पी न लेने दे, बल्कि जब भी उसे शरीयत व मुरव्वत के खिलाफ गामजन पाए उसकी सर्जनिश करे और उसे राह रास्त पर लाए। हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, जो भी मर्द अपनी बीवी की नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करता है तो अल्लाह ताला उसे औंधा जहन्नम में डालेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हों ने फरमाया, औरतों की मुखालफत करो क्योंकि इनकी मुखालफत में बरकत है, और यह भी कहा गया है कि इनसे मशवरा करो और इनकी मुखालफत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का गुलाम हलाक हुआ
और आपने यह इसलिए फरमाया क्योंकि मर्द जब औरत की ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी करता है तो वह उसका गुलाम और बंदा बन जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे औरत का मालिक बनाया मगर उसने औरत को अपना मालिक बना दिया। गोया उसने बरक्स काम किया और खुदाई फैसले के खिलाफ शैतान की इताअत की, जैसा कि उसने कहा, और अलबत्ता हुक्म करूंगा उनको पस फेर डालेंगे खुदा की पैदाइश को। और मर्द का हक यह है कि वह मतबूआ हो, ताबे मोहम्मल न बने। चुनांचे अल्लाह ताला ने मर्दों को यह नाम दिया है कि मर्द औरतों पर हुक्मरान है, और शौहर को सरदार का नाम दिया गया है, चुनांचे फरमाने इलाही है। इन दोनों ने इसके सरदार शौहर को दरवाजे के करीब पाया, और जब सरदार ताबे फरमान हो जाए तो गोया उसने नेमते इलाही का कुफरान किया। औरत का नफ्स भी तेरे नफ्स की तरह है, अगर तू उसे मामूली सी ढील दे देगा तो वह बहुत ज्यादा सरकश हो जाता है, अगर तू उसे भरपूर ढील दे देगा तो वह बिल्कुल तेरे हाथ से निकल जाएगा। इमाम शाफी रजी अल्लाह अन्हो का कौल है कि 3 हस्तियां ऐसी हैं कि अगर तू उनकी इज्जत करेगा तो वह तुझे जलील करेंगे, और अगर तू उनकी इहानत करेगा तो वह तेरी इज्जत करेंगे, औरत, खादिम और घोड़ा। इनकी मुराद यह है कि अगर तूने इनसे सिर्फ नरमी का बर्ताव किया और नरमी को सख्ती से न मिलाया और मेहरबानी से सर्जनिश को न मिलाया तो यह तुझे नुकसान देंगे। अगर आप हदीस से और भी मालूमात चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।